गोपालगंज की सीट की बात हमने की। बीजेपी ने जीत जरूर यहां पर दर्ज कर ली है, लेकिन मोकामा की सीट वो बाहुबली अनंत सिंह से नहीं छीन पाई। मोकामा में आरजेडी 16,000 से ज्यादा वोट से जीत गई है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मोकामा में बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि इसके समीकरण और फैक्टर्स भी हमने आपको समझाए। नीलम देवी की बात की जाए तो उनका मुकाबला बीजेपी की सोनम देवी से था, लेकिन दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच हुई इस जंग में अनंत सिंह का खेमा और उनकी पत्नी भारी पड़ गई। हमारे साथ है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है मोकामा विधानसभा उपचुनाव में। बधाई हो आपको, विधायक बन गई आप। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? बड़ी वजह लग रही है मोकामा क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी जिस तरह से सेवा किए हैं, विकास किए हैं, और हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, माननीय ललन बाबू जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबका जो हमको आशीर्वाद मिला उसका बेनिफिट हमको मिला। नीतीश कुमार तो गए नहीं चुनाव प्रचार में, बावजूद आप जीत गई। महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव आकर अपना मैसेज भेजे थे। वो अस्वस्थ थे, इस कारण नहीं आए, और कोई बात नहीं है। उनका आशीर्वाद है कि ये वो नहीं आए, यदि वो आते तो जीत का मार्जिन और ज्यादा। नहीं, अस्वस्थ थे इसलिए नहीं आए, और कोई कारण नहीं है, और कोई रीजन नहीं। और क्या कहेंगे, अनंत सिंह जेल में है, जाहिर है सब कुछ चुनाव प्रबंधन आपने खुद देखा, संभाला, कैसे ये सब मैनेज किया आपने? जी देखिए, हमारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और बहुत सारे हमारे हैं गार्जियन, मोकामा की जनता, सब लोग, कार्यकर्ता लोग, हमारे गार्जियन, सब लोग साथ में थे। तो कोई चुनौती था ही नहीं, कहीं कोई टक्कर था ही नहीं। तो क्या लग रहा है, मोकामा का जो ये रिजल्ट है, जीत है, ये 2024 में अब लोकसभा का चुनाव करीब है, फिर 25 में विधानसभा है, इसका भी संदेश देता है? जी जी एकदम। बिहार से तो बीजेपी को खदेड़ देना है, भगा देना है 24 में। जी, यहाँ जुमलेबाज को काम नहीं है। जो भूमिहार वोटर है वो बड़ा निर्णायक माना जाता है मोकामा में, चूंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बीजेपी मोटे तौर पर ये मानती है कि भूमिहार वोटर उनके साथ है। क्या आरजेडी ने आपके जरिए एक तरह से सेंधमारी कर ली? सर्वो समाज के नेता है, सर्वो समाज को लेकर चलते हैं एक जैसा, तो इसलिए उनके साथ सब लोग का है, सब लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो अब ये माना जा रहा है कि आप मंत्री भी बनेंगी? वो तो बात की बात है। जाहिर है जो जीत हासिल हो चुकी है, और इसलिए अब जीत का माला भी लोगों ने पहना दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र नीलम देवी से बातचीत कर रहे थे। अभी आपने सुना, नीतीश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने नीलम को सुना, वो कह रही हैं कि बिहार से बीजेपी को खदेड़ देना है, लेकिन जो पुराना अलायंस तोड़कर नीतीश ने नया अलायंस आरजेडी के साथ बनाया, गोपालगंज में वो जादू चला नहीं है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन आप कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली नज़र में जो बिहार विधानसभा के जो 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ, उसके यदि आप नतीजों को देखें तो पिछली बार भी बीजेपी 1 सीट पर थी और आरजेडी 1 सीट पर थी, और दोनों ने अपनी अपनी सीटें उसी तरह से बनाए रखी हैं। लेकिन इसके बाद भी इसमें कई संदेश छिपे हुए हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आए थे, उसके बाद का ये पहला चुनाव था, और उसके बाद भी आप देखिए गोपालगंज में बीजेपी ने अपनी जो जीत है वो बरकरार रखी है। ये अलग बात है कि उसका मार्जिन कम हुआ है, और दूसरी बात, मोकामा में पिछली बार अनंत सिंह ने 35,000 से जीत हासिल की थी, और वो जीत तब हासिल की थी जब वो सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार थे। इस बार उनको नीतीश कुमार का भी साथ मिला था, लेकिन उनके जीत का मार्जिन इसके बाद भी घट गया, और करीब 16,000 से उनको जीत मिली, यानी आधी जीत जो है उनकी कम हो गई। तो निश्चित रूप से बीजेपी खेमे के लिए ये बात उत्साह बढ़ाने वाली है कि नीतीश कुमार यदि लालू यादव के साथ गए भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और मोकामा के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जितना वोट पिछली बार अनंत सिंह को मिला था, उतना ही इस बार भी मिला है, तो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है।
तो निश्चित रूप से ये सारी बातें ऐसी हैं जिनकी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा कई दूसरी बातें भी छिपी हैं, जैसे गोपालगंज के नतीजे को आप देखें, आरजेडी जो ने एक नया प्रयोग किया वैश्य उम्मीदवार को मैदान में उतारने का, तो कहीं ना कहीं उसमें वैश्य उम्मीदवारों में थोड़ी सेंधमारी करने में आरजेडी कामयाब हुआ है। और यही कारण है कि एमओआई से जो बाहर निकलने की कोशिश है, एक नया प्रयोग है तेजस्वी यादव का, वो आगे भी हमें जैसा आप बता रहे हैं कि गोपालगंज में एक वैश्य उम्मीदवार को दिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी की वोट में सेंधमारी की, तो वही काम क्या लगता है कि बीजेपी ने मोकामा में किया और जो भूमियार कैंडिडेट है उसके खिलाफ भूमियार कैंडिडेट को उतारा, तो इस तरह से उन्होंने सेंधमारी की। और क्या साथ में जो जेडीयू का जो वोट बैंक है, या फिर हम कहेंगे जो दलित है या फिर ओबीसी है, जो ज्यादातर जेडीयू के साथ रहता है, नीतीश के साथ रहता है, क्या वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ आरजेडी को? और मोकामा में यही वजह रही होगी कि इतना मार्जिन कम रहा। देखिए, मोकामा में पहले भी जो एनडीए का उम्मीदवार हुआ करता था, मोकामा में पहले वो भी भूमिहारी होता था, लेकिन वो बीजेपी का उम्मीदवार नहीं होता था, वो या तो जेडीयू का होता था या एलजेपी का होता था, यानी एनडीए के सहयोगी दलों का होता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा और उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि जो भूमिहार वोटर पहले काफ़ी हद तक चले जाते थे अनंत सिंह के साथ, वो इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो अलग होने की जो रणनीति है, कहें, या नीतीश कुमार जब अलग हो गए एनडीए को छोड़कर, तो उसका जो असर है वो मोकामा में दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से ये सवाल भी उठेंगे कि जब नीतीश कुमार शामिल हुए महागठबंधन में, तो फिर नीतीश कुमार का वोट कहां गया? आखिर जो अति पिछड़ा वोट बैंक जिस पर नीतीश कुमार दावा करते हैं, वो वोट कहां गया? तो ये निश्चित रूप से इन बातों की समीक्षा होगी जब क्षेत्रवार जो आंकड़े आने शुरू होंगे, उससे ये पता चलेगा। एक में बीजेपी ने जीत दर्ज की, एक में गठबंधन ने जीत दर्ज की, लेकिन ओवरऑल अगर एनालिसिस इन दोनों सीटों का देखें तो ज्यादा फायदा आपकी बातों को सुनकर और पूरा एनालिसिस देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हुआ है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, तमाम हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। रुचि है हमारे साथ, सुरेखा है, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन मोकामा से बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के पति से बात की नीतीश चंद्र ने। सोनम ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव वो हार गई। सुनिए सोनम देवी ने पति ललन सिंह से, उनके पति से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप समीक्षा समय मिलेगा तब न। मोटे तौर पर यही कहेंगे कि बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा था कभी, और अचानक से हमें यह जिम्मेदारी दिया गया। आने वाला समय में संगठन को मजबूत करना है। हम थोड़ा संगठन में कमज़ोर हुए हैं, आगे संगठन को मजबूत करेंगे। फिर पिछली बार से जो मार्जिन है जीत का, वो बहुत कम हुआ है उनका, क्या ये आपके लिए राहत की बात? राहत की बात मान लीजिए, समीक्षा करेंगे, अब उस पर बैठ करके समीक्षा हम लोग करेंगे। मोटे तौर पर अब क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा था जो काम नहीं कर पाया, जो आप लोगों ने सोचा था? जैसे हम राजनीति से शिथिल हो चुके थे, पार्टी ने हमें अचानक से जिम्मेदारी दिया और संगठन पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, संगठन को मजबूत नहीं कर पाए। हमें यही बस लगता है संगठन हमारा कमज़ोर हुआ वहाँ, जिसका वजह से हम कुछ मतों से। बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी के पति ललन सिंह से नीतीश आपने बात की, और जो एनालिसिस आपने हमें दिया, हमारे दर्शकों को समझाया, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पलड़ा इन चुनावों में, उपचुनावों में बीजेपी का भारी। अब नीतीश 2024 के लिहाज से उपचुनाव को कैसे देखा जाए और क्या बदलाव 2024 के चुनावों में देखने को मिल सकता है, खासकर बिहार के पॉलिटिकल एनालिसिस को हम समझें तो? देखिए, निश्चित रूप से इस उपचुनाव के नतीजे के बाद दोनों जो बड़े घटक हैं, एनडीए और महागठबंधन, ये समीक्षा करेंगे इस बात की कि आखिर हमें आगे की रणनीति क्या बनानी है। और निश्चित रूप से देखिए, बिहार में जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका होती है चुनाव में। जातीय गठजोड़ जिसका भारी वो बाजी मारता है, ये साफ तौर पर दिखता है, और ये गोपालगंज में भी आपको दिख रहा है और मोकामा में भी दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी की कोशिश होगी अपने साथ नए घटक दलों को जोड़ने की। चिराग पासवान लगभग आ चुके हैं, मोकामा में जाकर उन्होंने प्रचार भी कर दिया है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो बीजेपी के लिए जरूर नए साथियों को ढूंढना जरूरी है। और इसी के तरह जैसे महागठबंधन की बात करें तो एमओआई से बाहर जाने की जो बात है, ए टू जेड पार्टी बनाने की जो बातें कही जाती है, उसको जमीन पर भी उनको उतारना होगा, यानी एमओआई से बाहर उनको टिकट देना होगा। गोपालगंज में अब तक अधिकतर वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारते थे, नतीजा ये होता था कि ध्रुवीकरण हो जाता था। इस बार देखिए उन्होंने प्रयोग किया है, उन्होंने वैश्य उम्मीदवार को उतारा और नतीजा जरूर उनके पक्ष में ये रहा कि मार्जिन बीजेपी के लिए गुड न्यूज की तरह है। हो सकता है कि लोकसभा के चुनावों में बीजेपी कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाया। बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।